गुलाम हैदर भाई के गम का कोई दावा कर सकता है क्या? उनके दुख दर्द का कोई दावा कर सकता है क्या? उनकी दर्द और उनकी तकलीफ का कोई महसूस कर सकता है क्या? आप सब ठीक है, मानती हो कि इंसानियत के नाते उनका साथ दे रहे हैं। और जर्नलिस्ट जो है, जर्नलिज्म जो नामी गिरामी जर्नलिस्ट है, जो ये काम कर रही हैं और जो बोल रही हैं उनके बारे में कि मतलब उनको बच्चों की अपनी फिक्र नहीं है, उनका तो दिल फट जाना चाहिए, कलेजा फट जाना चाहिए, तो इस तरह की बातें कर रही हैं। क्या वो दिल चीर कर आपको दिखाएंगे कि तो आपको यकीन होगा बच्चे उनके हैं या आपके हैं? ठीक है, इंसानियत के नाते आप साथ दे रहे हो, आप लोग सब हमदर्दी रखते हो, तो क्या मतलब है कि हैदर भाई की कोई लाइफ नहीं है? उंगली उन पे उठाया जा रहा है, जिसपे उंगली उठाना चाहिए, जिसपे बात बनानी चाहिए, तो आप लोगों को तो कोई एक्शन नहीं है इंडिया में। जो बैठी हुई है जाकर हैदर भाई के बारे में आप लोग बातें बना रहे हैं। ये है जर्नलिज्म, ये है जर्नलिस्ट इस तरह काम करते हैं क्या? जर्नलिस्ट इस तरह काम करते हैं? इस काम में मसरूफ है, बिजी है। अगर 2 फोन नहीं उठाए आपके तो आप बुरे हो गए हैदर भाई। हैदर भाई के बारे में आपने उल्टी पुल्टी बातें करना शुरू कर दी। क्या आप भी पैसे लेकर बिक चुके हो किसी से? किससे बिके हो वो हमें पता है, किससे बिक सकते हो, कौन आपको खरीद सकता है। तो लिहाजा हैदर भाई पे बात बनाने से पहले ना अपने गिरबान में झांकिए। इंसानियत का साथ देना चाहते तो इंसानियत का साथ दें। बच्चे उनके हैं, उनको जितना दर्द होगा ना किसी को भी दर्द नहीं हो सकता अपने बच्चों का। समझ में आया? उनके बच्चे उनसे जुदा में, घर उनका बर्बाद हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? शबनम टॉक वॉक के साथ एक न्यू अपडेट के साथ मैं हाजिर हूँ। दिल बहुत दुख रहा है और जो है टॉपिक जो है आप सब समझ ही गए होंगे कि जिस टॉपिक पे मेरा कंटेंट है वही टॉपिक है, लेकिन आज दिल बहुत दुखा। इस तरह की जर्नलिज्म हो रही है इंडिया में, इस तरह की बातें की जा रही है हैदर भाई के बारे में। कोई हैदर भाई के बारे में कैसे इस तरह बोल सकता है, सोच सकता है? वो किस तकलीफ में, किस कर्ब में है, किस दर्द में है, वो आप लोग उसका अंदाजा लगा सकते हैं। वो दिल चीर का दिखाएंगे, कपड़े फाड़ का दिखाएंगे, तो आप लोगों को यकीन आ गया वो किस कर्ब में है। बच्चे उनसे जुदा हुए हैं, बच्चे उनके छीने हैं उनसे, घर उनका बर्बाद हुआ है, बीवी उनसे दागाबाजी करके उनको धोखा देकर चली गई है। आप लोगों को क्या अंदाजा है कि वो किस कर्ब में उससे गुजर रहे हैं? क्या वो सर झाड़, मुंह फाड़ और गिरबान फाड़, कपड़ा फाड़ आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने आ जाएंगे? तब आप लोगों को यकीन होगा कि उनको गम है अपने बच्चों का। सोच समझ के बात किया करें ना। बच्चे हैं उनके 4, उनसे बच्चे जुदा हो गए हैं, वो किस कर्ब में, किस दर्द में है, अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग। 2 फोन कर लिया आपने और उन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया तो आपने उनकी बुराइयां करनी शुरू कर दी है। आप लोग कहते हैं कि इंसानियत का साथ दे रहे हैं, ना हम इस्लाम का साथ दे रहे हैं, ना हम पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। ना दे भाई, हैदर भाई को ना दे आप साथ। वो हाथ जोड़ के जरूर आप लोगों से इल्तिजा कर चुके हैं क्योंकि मजबूर थे उस वक्त, लेकिन उनके लिए मोमिन मलिक ही बहुत काफी है। अगर आप लोग साथ नहीं देना चाहते हैं, इतनी ज्यादा हैदर भाई की जिंदगी में आप लोगों को बहुत ज्यादा मतलब जिंदगी जीने में आप लोगों को उनको कि वो जिंदगी जी रहे हैं, तकलीफ हो रही है, तो मेहरबानी करके आप लोग साथ ना दें, बेहतर होगा। उनको बिल्कुल हक है अपनी जिंदगी जीने का, जिस तरह चाहे वो जिंदगी जी सकते हैं। किस हक पे लेकर उन पर उंगली उठाई गई, इस पर आप लोगों ने किसी ने वीडियो नहीं बनाई, किसी ने बात नहीं की। तो उंगलियां उठाई जा रही, बातें बनाई जा रही है कि उनको कोई तकलीफ नहीं, उनको कोई दर्द नहीं है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस तरह की बातें करते हुए। सपोर्ट करना है तो दिल से कीजिए, ये मजहब का खेल मत करिए। इंडिया पाकिस्तान नहीं कीजिए। हमें पता है आप लोग कितना दिल से साथ दे रहे हैं। जो दे रहे हैं उनके बारे में भी पता है, जो नहीं दे रहे उनके बारे में भी पता है। क्या समझते हैं कि यहाँ पैसे से कुछ खरीदा नहीं जा सकता? पैसे से यहाँ पे कुछ नहीं होता? क्या पता अभी पैसे लेके ये बातें बोल रहे हो किसी से? आप पे कैसे कोई भरोसा कर सकता है जब आप हैदर भाई पे भरोसा नहीं कर रहे हो कि उन्हें कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। मतलब आप बताओगे कि वो जिंदगी कैसे जिएंगे? वो आप बताओगे कि उनके दिल में दर्द है या नहीं है उनके अपने बच्चों के लिए? वो किस तकलीफ में है, किस कर्ब में है, आप बताओगे? आप अपने आप को जर्नलिस्ट कहती हो, ऐसे जर्नलिस्ट होते हैं? नहीं कहते ना, शौक है आवाज उठाने का, इतना ही शौक है और इंसानियत का साथ देने का इतना ही शौक है, तो सच्ची पे बातें बनाए ना। जो नाजायज तरीके से किसी की बीवी को भगा कर लेकर आ गया, 4 बच्चों को अगवा करके लेकर आ गया और इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है वो बैठ कर लाइव में। आप लोगों ने कभी उस पर वीडियो बनाई? उस पर कभी आवाज उठाई आपने? उसको कुछ कहा आपने अभी तक? आज तक रिकॉर्ड में है आपने उसको कुछ कहा हो, उसके लिए कुछ वीडियो बनाकर आवाज उठाई हो कि ये गलत है? नहीं। हैदर भाई बेचारे सीधे बंदे, उनको ना बात करना सही से आती है, ना इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो मीडिया के सामने बात कर सके, और आप लोग उनकी सादगी और मासूमियत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इस तरह के सचिन चमार का साथ दे रहे हैं आप लोग। मतलब यही हुआ ना, आप लोग फिर दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। इतनी बातें वो करता है लाइव में बैठ के, दोनों भगोड़ी और वो सचिन चमार, उसके बारे में कभी आप लोग आवाज नहीं उठाते, वीडियो नहीं बनाते। बस हैदर भाई की बात कोई भी पता चल जाती है उस पर फौरन वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं और आवाज बोलना शुरू कर देती हैं। आप कैसे जर्नलिस्ट है? ये जर्नलिज्म है? इस तरह जर्नलिज्म चलाया जाता है कि कोई लेडी इस तरह बच्चों को लेकर भाग जाए दूसरे मुल्क पे? क्या तकलीफ होगी आपको? होगा दर्द? नहीं होगा? क्या अंदाजा लगा सकते हैं आप हैदर भाई की तकलीफ का और दर्द का, उनके बच्चों की जुदाई का? 1.5 साल हो गया वो अपने बच्चों की शक्ल तक नहीं देखे, बात तक नहीं उन्होंने की है, और आप बातें करते कि उनको दर्द नहीं, उनको तकलीफ नहीं है। लप्पू जो उसके साथ कर रहा है बच्चियों के साथ, वो तो सबको नजर आ ही रहा है।
उसी गम में, उसी तकलीफ में उन्होंने 2 बातें क्या कह दी थी। तो कुछ दिनों पहले वाविला मच गया था यूट्यूब पर कि हैदर ने ऐसा कह दिया, हैदर ने ऐसा कह दिया, हम उनका साथ दे रहे हैं। तकलीफ का अंदाजा आप लोगों को बिल्कुल नहीं, आप लोगों को सिर्फ बातें बनाना आती है, इंडिया पाकिस्तान करना आता है और हिंदू मुस्लिम करना आता है, इसके अलावा आप लोग कुछ नहीं कर सकते। साथ देना है तो इंसानियत का साथ सही से दीजिए, दिल से दीजिए। तकलीफ होती है इस तरह की बातें सुनकर कि हम नहीं सोचते, हम आपके धर्म के बारे में नहीं सोचते, हम आप ये नहीं देखते कि हमें कि आप सब इंडिया वाले किस तरह की सोच रखते हैं। मैं सबको नहीं कह रही हूँ, इसमें जो कुछ लोग जो हैं जो ये सोच रखते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, क्योंकि बहुत से अच्छे लोग भी हैं इंडिया में जो हमारा साथ देते हैं, हक का साथ दे रहे हैं, सच्चाई का साथ दे रहे हैं और इंसानियत का साथ दे रहे हैं। इंसानियत का साथ देना ही चाहती है ना तो इंसान बनकर दीजिए, इस तरह नहीं होता। ये जर्नलिज्म नहीं है, इस तरह जर्नलिस्ट नहीं बनते, इस तरह जर्नलिस्ट नहीं होते। हमें इतना तो शऊर है। क्या करना चाह रही है, आपको व्यूज नहीं आ रहे हैं, व्यूज हासिल करना चाहती हैं, कंटेंट नहीं मिल रहा है। कंटेंट बहुत है, जरूरी नहीं है कि आप इस तरह करके आप व्यूज हासिल करें। शरीफ बंदे पर आप सब उंगलियां उठा लेते हैं फौरन ही। आप सब जानते हैं वो कितना सीधा बंदा है और उसके साथ वो जो जिस औरत ने धोखा दिया है उस पर आवाज़ें उठाया कीजिए, उस पर बातें किया कीजिए। क्यों बैठा के रखा है इंडिया पे? नहीं बैठाना चाहिए ना। आपकी सरकार क्यों बैठा कर रखी हुई? आपकी सरकार को चाहिए वहां आप अपनी सरकार के लिए आवाज उठाइए ना। आपने नहीं देखा होगा, आपको मालूम ही नहीं, आप कैसी जर्नलिस्ट है, आपको तो मालूम ही नहीं है। ये कि पाकिस्तान की सरकार ने इंडिया की सरकार से मांगा था इंफॉर्मेशन, नहीं मिला, नहीं दिया और आप बातें करती हैं। पहले आप अपनी इंडिया की सरकार पर बातें कीजिए। हमें तो बस इंडिया की अदालत पर भरोसा है और मोमिन मलिक पर। वो जो काम कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन पे ही हम भरोसा करते रहेंगे और वो है हमारे बजरंगी भाई। देने में आप लोगों ने हैदर भाई को और कोई कसर नहीं छोड़ी है। सीमा ने तो किया जो किया, घर बेच कर आ गई, उनके बच्चे लेकर आ गई और उसके और सचिन क्या कहता है, सचिन क्या कहता है कि वो लालची है, हैदर भाई लालची पैसों के। कौन लालची था पैसों के? सचिन चमार, जरा जवाब देना तो। तू लालची था, तूने वहां से घर बिकवा के सीमा को वहां बुलवाया। अगर तू लालची नहीं था ना तो तुझे जाना था पाकिस्तान, तुझे फिर अपनाना था उसे, वहां जाके उसे उसका साथ देना था। अगर सीमा वहां भूखी मर रही थी तो उसका घर बिकवाया, उसके बच्चों को तूने अगवा करवाया, उसके सारे पैसे जेवर बर्बाद करके सीमा को तूने अपने पास बुलवा लिया। और अब तू कहता है कि हैदर भाई लालची है। लालची तू है, जो उसकी ठुमके के पैसे से तू तेरा गुजारा हो रहा है, तेरी शराब के नशे पूरे होते हैं, तेरे घर वालों के खर्चे पूरे होते हैं। लालची तू है। तेरा घर गिरवी था ना, किसके पैसे से गिरवी घर को आजाद कराया गया? ये तो जवाब नहीं होगा तेरे पास, कभी बात भी नहीं करेगा इस बारे में। तू पाल रहा उसके बच्चों को। हैदर भाई के पैसे थे वो सारे, जिससे तूने याशी पूरी की। उसके बाद अब नाच नाच के सीमा तेरे सारे खर्चे और तेरे पूरे खानदान का खर्चा, ये मीना खानदान का खर्चा पूरा कर रही है। समझ में आया? और बातें देखो इसकी लंबी लंबी है, औकात तो तेरी कुछ भी नहीं है। शक्ल देख, तू चमार जैसी तेरी शक्ल है। हमारे यहाँ कोई तेज चपरासी भी ना रखे। हैदर भाई लालची हैं। हैदर भाई लालची होते हैं ना तो इतने कमा कमा कर सीमा को नहीं भेज रहे होते और इसका हिसाब किताब नहीं ले रहे होते। सीमा जिस तरह की आजाद जिंदगी गुजार रही थी, अगर आजाद जिंदगी नहीं गुजारी होती ना, इस तरह इंडिया में जाकर नहीं बैठी होती और तेरे पास नहीं आती वहां पे मिलने के लिए नेपाल में 7 लाख 8 लाख खर्च करके। किसके पैसे थे वो? वहां बाहर चलाती थी वो, कहाँ से पैसे आते थे उसके पास? हैदर भाई के पैसे थे ना। देखिए आप सब लोग जाते हैं बाहर, बट मैं ही नहीं जाती, तो मेरे लिए सब लोग मिलकर दुआ करना। देख लिया, इसे और आज़ादी चाहिए। इतनी आज़ादी से इसके लिए कम पूरे नहीं पड़ रही है, इसे और आज़ादी चाहिए। और इंफॉर्मेशन इधर से उधर करना है पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। रखो भाई, आप लोग रखो उसको, इंडिया में रखो, हमें वैसे भी नहीं चाहिए वो। समझ में आया? रही बात हैदर भाई की, हैदर भाई को इंसाफ मिल के ही रहेगा। जिसको साथ देना होगा इंसानियत का और जिसको साथ देना होगा हैदर भाई का, वो देंगे। चमार के चैनल को ही सब्सक्राइब करो, उसे सपोर्ट करो और उसे व्यूज दो। बस यही काम आप लोग को रह गया। इसके अलावा तो आप उससे पैसे मिलने वाले हैं नहीं, सिर्फ आप लोग यही कर सकते हो, इसी तरह सपोर्ट कर सकते हो। हाँ चलो, भीख तो मांग ही लिया, भीख दे दो। 1.5 साल पहले से मांग रहे हैं, सब आप लोग दे रहे हो तो ना आज तक वो यहाँ पे बैठी हुई है, वरना तो नहीं बैठी होती इंडिया पे। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो आप लोगों ने सपोर्ट किया है। पाकिस्तान वालों का कसूर नहीं है, पाकिस्तान पे उंगलियां भी नहीं उठाया कीजिए आप लोग। जिस हद तक हमारी कोशिश हो रही है, हमारा पाकिस्तान, हमारी पाकिस्तान की सरकार कोशिश कर रही है, आपकी सरकार ने क्या किया है? जवाब है आपके पास? है कोई इंफॉर्मेशन है तो लेकर आइए वीडियो पे, बातें नहीं कीजिए हैदर भाई पे। हैदर भाई के पास सीमा ने कुछ भी छोड़ा है क्या? वो किस हालात से गुजर रहे हैं, जरा सा एहसास है क्या? वो भीख मांगते फिर तो हम लोगों से। कौन मांग रहा है भीख? नजर आ रहा है ना कौन मांग रहा भीख? हैदर भाई ने नहीं मांगा है भीख।
वो किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनको भी लाइफ जीने का हक है भाई, वो अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। आप लोगों को क्या एतराज है? अगर वो पढ़े लिखे नहीं है, किसी को साथ बैठा लिया मैसेज पढ़ने के लिए, तो इस पे लोगों को एतराज है। क्यों आप लोग कहेंगे कि हैदर भाई की लाइफ किस तरह चलनी चाहिए? उनकी लाइफ है, वो जिस तरह अपनी लाइफ जिए, किसी को हक नहीं पहुंचता ये सब कहने का। बच्चे उनको मिलकर रहेंगे और बच्चे मिलने के बाद आगे उनकी लाइफ भी जाएगी, बढ़ेगी इंशाल्लाह। हमारी दुआ उनके साथ है और हम चाहते हैं कि अब हैदर भाई अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, ये सब टेंशन से निकले, बस उनके बच्चे उनको मिल जाए, हमारी दुआ यही है। और लीग के फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि आगे वो क्या हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं और क्या होता है केस के हवाले से, हमें ये इंतजार रहेगा और हम साथ देते रहेंगे हैदर भाई का और मोमिन मलिक साहब का। आप लोग को साथ देना है दीजिए, नहीं देना है कोई बात नहीं। वैसे इंडिया में भी बहुत ऐसे अच्छे लोग हैं जो हैदर भाई का साथ दे रहे हैं, जो हमारा साथ दे रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान नहीं करते हैं। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो किसी को तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। जो बात मुझे बुरी लगी वो मैं वीडियो में आके कहती हूँ। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, इसलिए मैं इस तरह बातें करती हूँ माजरत के साथ। अगर कोई बात इस तरह की जो सपोर्टर है उनको बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहती हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।